नमस्कार दोस्तों, बहुभुज की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने बहुभुज के बारे में उसकी सभी सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुभुज का एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा अगर आपने पूरी वीडियो देखी। पूरी मतलब ये और एक इसकी पिछली वीडियो जिसमें मैंने उसके बारे में सब कुछ बताया था। क्लियर? देखते हैं। करंट अफेयर्स, जीके ट्रिक्स, मैथ्स ट्रिक्स, रीजनिंग ट्रिक्स और जॉब अलर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं सारणी की ओर। भुजाओं की संख्या को अपन ने n माना था। क्या माना था? n फॉर भुजाओं की संख्या। n फॉर नेस्ट होता है लेकिन भुजाओं की संख्या, ठीक है। आंतरिक कोणों का योग, प्रत्येक आंतरिक कोण, बाह्य कोणों का प्रत्येक बाह्य कोण और विकर्णों की संख्या। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, इसलिए मेरे को इसको लिखा नहीं है ना, इंपॉर्टेंट नहीं समझा, ठीक है। आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। ये अपन को पता था। 360 में प्रत्येक भुजाओं की संख्या को भाग देंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा, ऐसा अपन ने सीखा था। देखिए 1 2 3 4 5 चीजें यहाँ पे मिसिंग है। पांचों को मैं समझाने वाला हूं। देखने में 5 लेकिन पूरा ही आपका बहुभुज का बेसिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर? देखते हैं। पहला है, अगर भुजाओं की संख्या 4 है तो आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? भुजाओं की संख्या 4 है तो आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? मैंने उंगलियों पे बताया था। 4 है तो 4 में से 2 घटाओ, तो 4 में से 2 घटाया तो 2 को 18 से गुणा करो, 18 दूना 36, 18 दूना 36, ठीक है। और एक जीरो लगा देंगे यानी कि 360। मतलब भुजाओं की आंतरिक कोणों का योग कितना हुआ? 360, ठीक है। और अब प्रत्येक आंतरिक कोण, तो सभी आंतरिक कोण है उसमें n का भाग लगा लेंगे यानी कि अपन लगाएंगे 360 में 4 का भाग, 9 चौक 36, कितना आया? 90। यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग होता है 180। आंतरिक को मैं इंटरनल लिख रहा हूं और बाह्य को मैं लिख रहा हूं एक्सटर्नल, ठीक है। तो देखो 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या आएगा? प्रत्येक बाह्य को, तो देखो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर 180 हुआ था। कल अपन ने सवाल पढ़े थे, वहां पे सूत्र मैंने समझाया था, है ना। इंटरनल का मान है 90, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यानी बाह्य कोण का योग भी कितना आ गया? 90। अब अपन देखते हैं विकर्ण की संख्या। विकर्ण की संख्या के लिए अपन को सूत्र लगाना पड़ेगा n-3/2। n-3/2। n का मान कितना है? 4 3/2। 4 में से 3 गया तो 1, 4 एकम 4, 4/2 यानी कि 2। वैसे भी 4 चतुर्भुज में कितने? 2 ही विकर्ण हो सकते हैं। क्लियर? आया समझ में? वापस से रिपीट कर देता हूं, टेंशन मत लो, शक्लें मत बिगाड़ो आपकी। देखो भुजाओं की संख्या 4 दी गई थी तो आंतरिक कोणों का सूत्र था। अगर आपको सूत्र चाहिए तो 180 कोष्टक में n-2 उस सूत्र से निकाला है ना। मैंने आपको जुगाड़ बताया था कि भुजाओं की संख्या जितनी भी दी गई उसको 2 घटाओ, 18 से गुणा करके 0 लगा दो, है ना, तो उससे निकल गया। इसमें n का मान, भुजाओं की संख्या को भाग दिया तो प्रत्येक आंतरिक कोण आ गया। इसको 180 में से घटाया तो प्रत्येक बाह्य कोण आ गया और सूत्र में मान रखा तो विकर्ण की संख्या आ गई। अब दूसरा वाला करते हैं। देखो अगर आपको बोल दिया कि प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का है, कितने का दोस्तों? 72 डिग्री का है, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए और भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? तो देखो बाह्य कोण के लिए अपन ने एक सूत्र देखा था कि सभी बाह्य कोणों की संख्या यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360। उसमें अगर भुजाओं की संख्याओं का भाग देते हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण आता है, और प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया अपने पास? 72 डिग्री, ठीक है। तो यहां से n को ऊर्ध्वाधर क्रॉस करेंगे यानी कि 360/72 डिग्री बराबर n। 36 एकम 36, 36 दूना 72, 2 एकम 2, 2 पंच 10, यानी कि n का मान कितना आया? 5। यानी कि ये पंचभुज है। कितना है? पंचभुज। वापस से वही पिक्चर, n का मान 5 है, आंतरिक कोणों का योग निकालना है, तो आंतरिक कोणों का योग निकालेंगे तो 5 में से 2 घटाए तो 3, 3 को 18 से गुणा करें, 18 का 18, 18 तो 36, 18 दिया 54, ये हुआ 54। एक जीरो लगा देंगे।
अगर आपको किसी को सूत्र की आवश्यकता हो तो 180 n-2 इस सूत्र से आप निकाल लेना। ठीक है, ये हो गया भैया। प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री, तो आंतरिक कोण कितना होगा? एक तो इसमें अपन 5 का भाग देके निकाल लेंगे, दूसरा 180 में से इसको घटा के निकाल लेंगे। मैं 5 का भाग इसमें दे देता हूं, 5 × 5 5 8 40। विकर्णों की संख्या निकालनी है तो 5 5 - 3/2, 5/3 क्या, तो 2, 5 × 10 10/2 यानी कि 5। ठीक है, यानी कि विकर्णों की संख्या कितनी आई? 5। अगला देखते हैं, अगर आपको दे दिया कि एक समबाहुभुज है, उसका आंतरिक कोण 135 डिग्री का है। कितने का है? 135 डिग्री का है। तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए, बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए, विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे इजी सूत्र अपना एक ही पड़ रहा है। इसको 180 में से घटाएंगे तो बाह्य कोण आ जाएंगे। बाह्य कोण अगर जोड़ता भी आएगा उसको 360 में भाग देंगे तो n का मान आ जाएगा, है ना। तो देखो 180 में से 135 घटाया, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि बाह्य कोण कितना आया भैया? 45 डिग्री। बाह्य कोण आया 45 डिग्री। तो देखो 360/45 बराबर n, है ना। 360/45 बराबर n कहां से आया? देखो बार बार कंफ्यूज हो जाते हो। सभी बाह्य कोणों का होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री भुजाओं का भाग देते हैं तो अपने पास आया कोण, प्रत्येक बाह्य कोण 5 से काट देते हैं। 5 × 9 45, 5 × 7 35, 5 × 2 10, 9 × 9 81, 9 × 8 72, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आएगी भैया? 8 आएगी। विकर्णों की संख्या निकालनी है तो 8 - 3/2, 8 में से 3 गया तो 5। ठीक है, कितना आया? 5, और 2 से ये 4, 5 × 20, यानी कि विकर्ण की संख्या कितनी आई? 20। अब अपन निकालते हैं आंतरिक कोणों का योग। भुजाओं की संख्या है 8, कितनी है? 8। भुजाओं की संख्या 8 है, 8 में से 2 गया तो कितना बचा? 6। 6 को 18 से गुणा करेंगे, 6 को गुणा करेंगे 18 से, 18 × 90, 18 × 108, यानी कि 1080। अपने पास सारी चीजें आएगी। देखो इसका भी थोड़ा सा गलत क्वेश्चन सेट हो गया, इसकी सारी चीजें भी यही आएगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको इस क्लास में ये समझाया कि अगर बहुभुज का आपको चारों में से कोई भी एक चीज दी जाए तो आप उसका पूरा मान निकाल सकते हो। एक चीज और यहाँ पे छूटी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो क्या छूटी है कि जो आंतरिक कोण और बाह्य कोण है ना, आंतरिक कोण और बाह्य कोण है, उनका अनुपात कितना होगा? अनुपात, अगर आपसे आंतरिक और बाह्य का अनुपात भी पूछ लेता है तो देखिए आंतरिक कोण है 90 डिग्री और बाह्य भी 90, यानी कि 1:1। ठीक है, यहां पे कितना होगा निकाल लेते हैं। ये देखो 108:72, कैसे भाग देंगे? 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96, 12×9 = 108, 3×2 = 6, 3×3 यानी कि 3:2, यानी कि इसके लिए एक्सटर्नल कितना आएगा? 3:2। बाकी के लिए भी अपन निकाल लेंगे, बता ही देता हूँ। 135 और 45, 135 और 45, 5×2 = 10, 5×7 = 35 और 5×9 = 45, 3×9 = 3×9 = 27, 3, यानी कि 3:1। ठीक है, अब देखो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न में भूल गया। अगर आपको इसमें से किसी का अनुपात दे दिया जाता है, अगर आपको इनका अनुपात दे दिया जाता है कि आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात है 5:1, कितना है? 5:1। तो बाकी ये सभी चीजें निकालनी है ना, तो बाकी ये सभी चीजें अपन को निकालनी है। बहुत ही इजी है। अपन ने पढ़ा था कि जो आंतरिक कोण प्लस
बाई कोण का मान कितना होता है 180। माना कि ये 5 है तो इसको अपन 5x मान लेंगे और इसको x मान लेंगे, है ना। तो 5x प्लस x बराबर 180, 5 और 1 6x बराबर 180, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि x का मान कितना आया 30, यानी कि ये तो कितना हुआ 30 और ये कितना हुआ 5 3 15, यानी कि 150 डिग्री। मतलब इंटरनल यानी कि आंतरिक कोण कितना आ रहा है, ये 150 डिग्री, और ये कितना आ रहा भाई कोण 30 डिग्री। ठीक है, आंतरिक कोण 150 और बाह्य कोण 30 आ गया। अब देखते हैं बाह्य कोण, इसको मिटा देता हूं। अपन बाह्य कोण से निकालेंगे कोणों की भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो 360 अपॉन n बराबर 30, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 निकम 3, 3 दूनी 6, 12 36, यानी कि n का मान 12, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 12। तो देखो विकर्णों की संख्या निकालते हैं, 12 माइनस 3 बटा 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 12 में से 3 गया तो 9, 9 9 छंग 54, यानी कि विकर्ण कितने आ गए यहाँ पर 54। रही बात ये आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग देखो भुजाओं की संख्या 12 है, 12 में से 2 गया तो 10, 10 को 1800 गुणा किया तो 180 और एक जीरो लगा तो 1800, यानी कि इसका कितना आया 1800। मतलब अगर एक बहुत समबाहुभुज है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो अपन उसको मानना है समबाहुभुज, लेकिन अगर स्पेशली बोलते हैं कि विषम बहुभुज तो फिर आप उसको सम नहीं मान सकते। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, अगर 6 चीजें आपको दी गई है तो आप इसकी सहायता से इन बाकी को भी निकाल सकते हो। 6 में से कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो बाकी 5 आप निकाल सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ ज्ञान का खजाना कभी खाली नहीं होता। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, राम राम। हमारी मैथ्स मेंटल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।